नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को हम बहुत डिटेल से देखेंगे। आशा करता हूं जो भी मैं प्रश्न डिस्कस करता हूं उससे संबंधी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके साथ पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तिब्बत की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम। कुछ साथी यहाँ पर उत्तर दे रहे होंगे ऑप्शन डी, पूरब। तो ध्यान से पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में लिखा गया है तिब्बत की किस दिशा में, हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में नहीं पूछा है। जब बात उठती है तिब्बत के किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है तो उत्तर आएगा वेस्ट, बोले तो पश्चिम। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा होता कि हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में तिब्बत स्थित है तो उस स्थिति में उत्तर होना था ऑप्शन डी, ईस्ट, बोले तो पूरब। ये तो बात हुई तिब्बत की। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पंजाब हिमाचल प्रदेश के कौन सी दिशा में है तो आपका उत्तर होना चाहिए पश्चिम में। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन से राज्य हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है उत्तराखंड। अब बात करते हैं नॉर्थ की। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सीधे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बोला, राज्य क्यों नहीं बोला। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था जो 31 अक्टूबर 2019 को दो हिस्सों में बंटा और इसको केंद्र शासित का नाम दिया गया, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर अब राज्य शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। इसके साथ हमें पता चला हिमाचल प्रदेश के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये तो हम पता चला केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है तो उत्तर होना चाहिए चीन। जैसे मैंने आपको आरंभ में कहा कि चीन का तिब्बत वाला हिस्सा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ सीमा साझा करता है। ये तो बात हुई कौन सा देश, कौन से केंद्र शासित प्रदेश और कौन कौन से राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश में अंदर जाके देखते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए कांगड़ा और मंडी। ये दोनों जिले 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे कम सीमाएं कौन कौन से जिले साझा करते हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए चंबा और सिरमौर। चंबा के साथ कांगड़ा और लाहौल स्पीति और सिरमौर के साथ शिमला और सोलन। तो हम यूं कह सकते हैं सबसे कम सीमा साझा करने वाले जो जिले चंबा और सिरमौर है, ये दो जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपको मेरी एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है। अगर आपने सच में इस प्रश्न को एंजॉय किया तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? यहाँ प्रश्न देखो क्या कहा गया, नहीं है लिखा गया है। आपके पास ऑप्शन है करेरी, गढ़ासुर, लामा और खजियार। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन की ओर रुख करते हैं। जो गढ़ासुर झील है ये भी चंबा में है, लामा झील है ये भी चंबा में है और खजियार झील है ये भी चंबा में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है करेरी झील। अगर हम बात करें करेरी झील की, ये आपका कांगड़ा में स्थित है। ध्यान देना है जब जब आपको करेरी झील याद आती है तो उस समय आपको कराली झील भी याद आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों झीलें शब्द के आधार पर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने पहले कहा जो करेरी झील है ये कांगड़ा में है और जो कराली झील है ये आपके शिमला में है। जो कराली झील है, प्रश्न कई बार बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे गंदे पानी की झील कौन सी है तो उत्तर होना चाहिए आपका कराली झील, जो शाली चोटी के बॉटम में स्थित है। चलो थोड़ा सा प्रकाश दिए गए ऑप्शन पर भी डालते हैं। बात करते हैं खजियार झील की। जो खजियार झील है यह चंबा में स्थित है और हमें पता होना चाहिए जो खजियार झील है ये खज्जी नाग के लिए समर्पित है। जब जब हमें खजियार याद आता है तो हम कैसे भूल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए खजियार को। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि खजियार को किसने स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया तो
आपका उत्तर होना चाहिए पी ब्लेजर ने। कब की कहानी है ये, कब दिया गया है ये नाम? 7 जुलाई 1992 में। अब प्रश्न उठता है कि जो हिमाचल प्रदेश का खजियार है यह कितने नंबर का मिनी स्विट्जरलैंड है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 160वें नंबर का मिनी स्विट्जरलैंड। और कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड से खजियार की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 6194 किलोमीटर। तो इस प्रकार आपको पता चला खजियार नामक स्थान पर मंदिर भी है जो खजीनाग का मंदिर है, झील भी है जो खजीनाग के लिए समर्पित है, और इसको मिनी स्विट्जरलैंड की भी संज्ञा दी गई। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए खजियार में एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जिसको हम काला टोप के नाम से जानते हैं। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं लामा। जब हम लामा की बात करते हैं, यह झील भी चंबा में पड़ती है और इसको हम 7 झीलों का समूह कहते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, हेलो का मैसेज कीजिए। तत्पश्चात आपको 2 डेमो क्लास दी जाएगी। डेमो क्लास के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ क्लास कंटिन्यू करनी है या नहीं। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर करते हैं। ब्यास नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सोलंग, मनालसू, सुजोइन और मुलगांव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुलगांव। अब जिसने मेरी क्लास बहुत डिटेल से देखी होगी नदियों की, उसमें मैंने कहा कि मुलगन एक घाटी भी है और मुलगन एक नदी भी है। तो साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए मुलगन नाम का मुलगन घाटी में एक गांव भी है जो किन्नौर जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो मुलगन नदी है ये आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है, और जो सोलंग, मनालसू, सुजॉइन ये तीनों नदियां ब्यास नदी की सहायक नदी है। अब ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि हमारा जो प्रश्न है ये अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं सोलंग की। जब हम सोलंग की बात करते हैं तब हमें पता होना चाहिए सोलंग नाम की एक नदी भी है जो आपकी ब्यास की सहायक नदी है, और सोलंग नाला पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ की पैराग्लाइडिंग बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं। बात करते हैं मनालसू की। जब हम मनालसू की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में मनाली शब्द याद आता है, क्योंकि मनाली के किनारे ही ये मनालसू नदी ब्यास की सहायक नदी बनती है। तो जब हम मनाली की बात करते हैं तो मनाली का जो नामकरण हुआ है ये हुआ है मनु ऋषि से। तो जब हम मनु ऋषि की बात करते हैं तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में मनु ऋषि कहाँ पर स्थित है? तो आपने उत्तर देना है मनाली। अगर यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको मनाली ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है सेंज घाटी के अंतर्गत आने वाला शैनशर गांव। सीधा मतलब है मनु ऋषि टेम्पल हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के अंतर्गत 2 जगह पड़ता है, एक मनाली में पड़ता है और दूसरा आपका शैनशर नामक गांव में पड़ता है जो सेंज घाटी के अंतर्गत आता है। जब हम बात करते हैं मनाली की तो हम माता हिडिंबा को कैसे भूल सकते हैं? ध्यान दीजिए, जो माता हिडिंबा है यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको हम डोंगरी मेले के नाम से जानते हैं। जो डोंगरी मेला है यह मई महीने में लगता है। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि जो माता हिडिंबा है इनका जो मंदिर बनाया गया है ये पैगोडा शैली में बनाया गया है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो माता हिडिंबा का मंदिर है ये किस राजा ने बनाया था और कब बनाया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में बनाया था। इसके साथ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनाली को कब पर्यटन नगरी घोषित किया गया। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपके पास ऑप्शन है 55,073 वर्ग किलोमीटर, 55,373 वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर और 55,873 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 55,673 वर्ग किलोमीटर। अगर यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो 55,673 वर्ग किलोमीटर है यह भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो आपने उत्तर देना है 1.7%। ध्यान देना है जो ये 55,673 वर्ग किलोमीटर है ये कुल 12 जिलों का क्षेत्रफल है। पर जब हमारा
हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। उस समय हिमाचल प्रदेश में कुल 4 जिले थे। तो कई बार पूछा जाता है कि उनका क्षेत्रफल कितना था उन 4 जिलों का, तो आपका उत्तर होना चाहिए 27,108 वर्ग किलोमीटर। पर कुछ किताबों में मिलता है 27,018 वर्ग किलोमीटर। वो डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शन में क्या दिया है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है बर्फानी भालू, कस्तूरी मृग, बर्फानी तेंदुआ और भूरा भालू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बर्फानी तेंदुआ। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में बर्फानी तेंदुआ राज्य पशु है, पर इससे पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन था? तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है कस्तूरी मृग। और कस्तूरी मृग से एक प्रश्न बनता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपने उत्तर देना है कुफरी में। जैसे हमें अवगत है, इससे पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कस्तूरी मृग था। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बर्फानी तेंदुए को कब हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया। इसके साथ बात करते हैं राज्य पक्षी की। जो राज्य पक्षी है वर्तमान में जुजुराना है और इससे पहले मोनाल था। और इसके साथ हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज्य पुष्प कौन सा है, फूल कौन सा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए गुलाबी बुरांस। अगर हम बात करें राज्य वृक्ष की तो उत्तर होना चाहिए देवदार। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हिमाचल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी, 15 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 नवंबर को। इसका सही उत्तर होगा 15 अप्रैल को। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो आपका उत्तर होना चाहिए 15 अप्रैल 1948 को। यहाँ पर ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं, बात करते हैं 25 जनवरी की। जब जब हमें 25 जनवरी ऑप्शन में दिखेगा कहीं भी, तो आपने उत्तर देना है जो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और बात करते हैं 1 जुलाई। जब आपके सामने कभी भी ऑप्शन में 1 जुलाई आएगा तो उत्तर देना है 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर 5वें जिले के तौर पर बना था। अंत में बात करते हैं 1 नवंबर 1966 की। जब जब आपको ऑप्शन में 1 नवंबर दिखे तो हमें पता होना चाहिए कि 1 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम यूं कह सकते हैं 25 जनवरी पूर्ण राज्य का दर्जा, 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश का गठन, 1 जुलाई बिलासपुर का 5वें जिले के तौर पर हिमाचल प्रदेश में मिलना और 1 नवंबर पहाड़ी दिवस के तौर पर। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, लाइक शेयर भी कर दिया होगा। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल प्रशासनिक मंडल कितने हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए 3। तो अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा वो कौन कौन से प्रशासनिक मंडल है जो मैंने 3 के तौर पर बताए। तो धर्मशाला, मंडी और शिमला। अगर हम बात करते हैं जिले के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल मंडी है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन से जिले हैं तो हमें पता होना चाहिए बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जिस प्रकार अभी मैंने कहा कि सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल मंडी है, ठीक उसी प्रकार हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल कौन सा है। तो आपका उत्तर होना चाहिए धर्मशाला। इसमें 3 जिले हैं मात्र, कांगड़ा, ऊना और चंबा। अंत में बात करते हैं शिमला की। जो शिमला प्रशासनिक मंडल है इसमें 4 जिले आते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं, किन्नौर, शिमला, सिरमौर और सोलन। इस प्रकार हमें 3 प्रशासनिक मंडल का पता चला। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें, तो उत्तर होना चाहिए 4 सीटें हैं। अगर बात करें राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें, तो आपने उत्तर देना है 3 सीटें हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो आपने उत्तर देना है 68। उनमें से आरक्षित स्थान कितने हैं, ऐसा भी कई बार प्रश्न बनता है। तो आपने उत्तर देना है अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका भी अच्छा लगा। अगर आपने इस वीडियो को सच में एंजॉय किया तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।